ट्रेनिंग दी जाएगी, मुस्लिम नौजवानों का सरकारी नौकरियां दी जाएगी, ये वादा है। अल्लाह जन्नत नसीब करे बुलंद इकबाल साहब को। अगर आप चल रहे हो और नहीं तो इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। ये भी धोखा दिया गया है कानून के नाम पर। ये शायद बहुत सारी 21 वादे हैं उनके भाई। मैंने पहले भी कहा, अगर ये कोई भूल रहे होंगे उनके भाई तो ये मैनिफेस्टो आप उठाकर देखो कि आपसे क्या क्या वादे किए गए, आपसे क्या वादा वफा किया गया, ये भी आप देखो। मजदूरों से भी वादे किए गए। माथानी बोर्ड के साथ तो वोट बनाएंगे, कहां है? झोपड़पट्टी के अंदर 2 लाख विकास तामीर करेंगे, कहां है? मां बहनों को रोजगार देंगे, कहां है? ये तमाम ही पढ़ो तो बहुत लंबी तकरीरी। कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ा। जाहिर सी बात है, कई लोगों के जहन में सवाल है, कई लोगों के जहन में सवाल है कि हम किस पार्टी से ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, यहां पर सटीक सीट 2019 में मैं खुद कांग्रेस का उम्मीदवार था, कांग्रेस के टिकट पे लड़े, लेकिन हमारी पार्टी हमने तब्दील कर दी। अब सटीक सीट है तो कांग्रेस भी मांगेगी कि ये सीट हमको ही चाहिए, राष्ट्रवादी भी मांगेंगे हमको ही चाहिए, समाजवादी भी महाविकास आघाड़ी में है, वो भी बोलेंगे हमको ही दो, क्योंकि अखिलेश भैया आ रहे, क्यों आ रहे अखिलेश भैया, सीट मांगेंगे, वो भी मांगेंगे। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे भी है, ठीक है, वो तो नहीं मांगेंगे, लेकिन 3 पार्टियां मांगेंगी। मैं आज आप लोगों को एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी हो, हमको सीट छूटे या ना छूटे, हम हर हाल में असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। क्या बोल रहे हो? महाविकास आघाड़ी से अगर हमको सीट छूटे ना छूटे, हर हाल में असेंबली इलेक्शन लड़ा जाएगा और इंशाअल्लाह आपका साथ रहा तो मैं लड़ूंगा भी और जीतूंगा। हमको जहन बनाना है, सीट छूटे ना छूटे, ऐसा समझ लो कि हम आजाद हैं और आजाद का जहन बना के चल लो। कौन सा सिंबल, ये सिंबल, वो पार्टी, सब छोड़ दो, बस निकल लो, बाद में तय करेंगे क्या होगा। लेकिन आज ये जहन बनाकर कि सीट छूटे ना छूटे, हर हाल में इलेक्शन लड़ना है और वो तैयारी करके हम लोग आगे बढ़ना शुरू करो। शहर का हर फैसला सर आंखों पर। मैं आप वो 5 साल पूछना चाहता हूं शहर के आवाम से। क्या डेवलप हुआ, क्या तामीर में तरक्की हुई, क्या वादे किए गए? अगर एक आम इंसान अगर नुमाइंदा होता, एक आम इंसान अगर एमएलए होता, अगर वो वादा करता तो हम मान सकते थे कि सियासी लोग वादे से मुकर जाते हैं, लेकिन एक मुफ्ती, एक आलिम ने जो वादा किया था, 5 साल वहां पर भी वो नाकाम रहे। मुझको मौका मिला 2014, 2019 तक मैं एमएलए रहा, शहर ने मेरा साथ दिया और मैंने क्या किया ये आप जानते हैं, शहर जानता है, मुझे उसका कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। मिसाल उर्दू घर आपके सामने, फ्लाईओवर ब्रिज आपके सामने, हिल स्टेशन
मुझे यकीन है कि मालेगांव शहर के आवाम बहुत बेदार है, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, दीनी तौर पर, तालीमी तौर पर बहुत बेदार है। यह मैनिफेस्टो है मेरे हाथ में। ये 2019 का एमआईएम का मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का मैनिफेस्टो है। इसमें 81 वादे किए गए थे, 81 वादे। आज के एमएलए जामा मस्जिद के इमाम हैं। आज के एमएलए महाराष्ट्र के मदरसा बोर्ड के सदर हैं। लश्कर वाली ईदगाह के इमाम है, दारुल उलूम देवबंद के रुकन है, जमीयतुल उलमा के सदर है। और ना जाने मुझे याद नहीं है कितने ओहदे मजहबी तौर पर उनके पास। मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, यह शहर दीनी तौर पर बहुत बेदार है। बहुत बेदार है। आज मेरा सवाल है, जामा मस्जिद के ट्रस्टियां से मेरा सवाल है। आज मेरा सवाल है, ईदगाह के ट्रस्टियां से मेरा सवाल है। जमीयतुल उलमा के पीछे मैंने बोला था, कोई जवाब नहीं आया, ठीक है। महाराष्ट्र के तमामी मदरसे के ये जिम्मेदार है, सदर है। उन तमामी लोगों से, शहर के उलमा से, शहर के आलिमों से, शहर के मस्जिद के इमामों से, शहर के मस्जिद के ट्रस्टियां से, तमामी मिली तंजीमों से मेरा सवाल है कि अगर आप उनसे चौराहे के ऊपर पूछिए, अगर इन्होंने इस मैनिफेस्टो पूरा किया होगा तो शेख हसीना इलेक्शन नहीं लड़ेगा। क्योंकि मुफ्ती का वादा था, अगर मुफ्ती झूठ बोल सकता होगा तो वह मुझको बोल दे, और अगर यह बता दो कि एक मुफ्ती कभी झूठ नहीं बोल सकता तो वह मुझे बता दो और शहर को बता दो। उनके फतवे हम मानते हैं, उसी फतवे पे चलते हैं। अगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती ने फतवा दे दिया तो हम उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं। और ये जो झूठ बोला गया शहर से 5 साल जो धोखा दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल आज मेरा। उनसे गुजारिश करता हूं, मिंबर से पूछना कि तुमने वोट किसको दिया। मुझे मालूम है बांद्रा की ताज होटल में कौन रुका था। आज भी आपने सेकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया, फिरका परस्त पार्टी को वोट दिया। आज भी आपने, ये हमको समझता। इससे पहले जो चुनाव हुए राज्यसभा का, एमएलसी का, वो तो वीडियो बताया था तगड़ू आईवी में, उस वक्त भी आपने फिरका परस्त पार्टी को वोट दिया। तो मेंबर से बताना, आपने जब बहुमत सिद्ध करने की बात आई महाराष्ट्र असेंबली के अंदर, स्पीकर का चुनाव था, मुझे पता यार, मेरा दिमाग काम नहीं करता। एक शख्स से इमाम से जुड़ गया था। गुलाबा की ताज रेसिडेंसी में जो होटल है, वहां पर वजीर आला से मिलने जाते हैं। और बाहर जब नासिक का एक कुलकर्णी नाम का पत्रकार है, एबीपी माझा का, वो उनसे सवाल करता है, शायद नाम भूल जाऊं लेकिन एबीपी माझा का है। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए थे? क्या मुझे पता है, वजीर आला साहब से मैं मिलने आया था, मैं हट पे जा रहा हूं, उनको गलत फहमी ना हो। जैसा वैसी बात कहते हैं क्या?
इसका जवाब कौन मांगेगा? ठीक है, हमें तो जाहिल बोलते हो। तुम्हारी नजर में तो 70% लोग जाहिल है। ठीक है, तुम मजहबी हो, तुम शरीयत पे चलते हो, तुम सवाल कर लो, ईमानदार ना बोलना। कब तक मजहबी शख्स के अंदर, मजहबी शख्स के आड़ में धोखा खाएगा? क्या वजह? एक आदमी मुकम्मल नाकाम है, उसके बाद भी मैं अभी आज हमारे इजलास में बोल रहा हूं, ये बातें मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूं, जाकर गली और मोहल्लों के अंदर, चौक चौराहों के ऊपर पूछिए इनके वर्करों से। मैं तो जब स्टेट लगेगा तो आज सिर्फ जिया हकीम साहब का नाम दिया, बहुत बड़ी फहरिस्तें बनाया हूं। वहां पर मुझे सवाल करूंगा, अगर आपका ज़मीर जिंदा है, अल्लाह का खौफ है, और आप अगर मजहबी मुकामात पे ट्रस्ट हो, जिम्मेदार हो, तो आपको पूछना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई शख्स गुनाह कर रहा है और आप भी उसका साथ दे रहे हैं, तो मेरा अल्लाह उसका फैसला करेगा। मुझे बताओ, ये शहर की लाखों और इस महाराष्ट्र की लाखों आवाम ने अपनी आंखों से देखा, और पुलिस के रिकॉर्ड पर है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है कि क्रॉस फायरिंग हुई, वीडियो है। सरकार बेवकूफ है क्या? क्या आप पुलिस को बेवकूफ समझते हो क्या? कि मैं असेंबली के अंदर बोल दूंगा, एक बाजू बोल दूंगा, दूसरी बाजू पता नहीं लेता। वहां बैठे हुए लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है, सब वहां पर ऑनलाइन जाता है। अगर आपको बोलना था ना, ईमानदारी अगर आप में होती, अगर आप बेईमान नहीं होते, तो आप दोनों बात बोलते कि दोनों का इंक्वायरी होना चाहिए। आपने वैसे नहीं होगा, आपने वैसे, ठीक है, आपको मुबारक। ऐसे आपकी डिमांड करने की कोई हमको जरूरत भी नहीं, ना तुम्हारी कोई हमको मदद की जरूरत है। तुमसे पहले मैंने लेकर बहुत काले कर दिया, दिल्ली से नहीं गया क्या? स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने को एक बहाना था, 2 दिन ऐसी मुकाम करेंगे। तुम अलग बात है कि आप दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में नहीं रुकते, आपके लिए जंग रुक जाता। कौन रूम बुक करते हैं मुझे नहीं पता है, कौन आपको दिल्ली से फोन आता है क्या अर्जेंट डालो रात को 2 बजे, मुझे नहीं मालूम है क्या। तो वही दिल्ली के अंदर मैं भी गया था, लेकिन मैं भी सदन में रुका। दोनों क्रॉस फायरिंग की मैंने इंक्वायरी मांगा। मैंने नेपाल की बात सही बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली से इंक्वायरी आए, मैं चाहता हूं कि मुंबई से इंक्वायरी आए। हवा में शेख आसिफ कभी बात नहीं करता, ये मोबाइल में बहुत मटेरियल है। ये मोबाइल में सिर्फ लड़कियों से बात करने, औरतों से बात करने नहीं है, बहुत मटेरियल है इसमें। मैं चाहता हूं इंक्वायरी आए, चाहे मरकजी हुकूमत क्या है, चाहे महाराष्ट्र हुकूमत क्या है, और मैं चाहता कि मुझको बुलाया जाए इंक्वायरी के लिए कि आपने लेटर दिया, आपने डिमांड की, नेपाल की बात की, तो आपके पास क्या सबूत है? सिर्फ मुझसे ये पूछे, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये पुलिस को सबूत दूंगा। मैं बोल रहा हूं, मैंने ये सुना कि कोई मामला होता था, कोई मसाइल होते थे महाराष्ट्र में, तो
सरकार ने नोंद लेना, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। आपने पढ़ा, वो सुना गया और वो बात खत्म। इसके बड़े कांड भाई लोग और रद्दी की टोकरी में डाल दिए और ताकत लगा लो। मैं आज आप लोगों से बोलना चाहता हूं, शहर की आवाज से बोलना चाहता हूं, मां बहनों से और तमाम यहां बैठे हुए तमाम ही जिम्मेदारों से बोलना चाहता हूं, ऐलान करता हूं कि अगर इन्होंने मुझे जेल भेज दिया और मैं जेल में रहा तो आपको इलेक्शन लड़ना है, मैं जेल से अगर इन्होंने जेल भेज दिया तो भागूंगा नहीं, जेल जाऊंगा, वहां से नॉमिनेशन करूंगा और आपको इलेक्शन लड़ना है, शहर को इलेक्शन लड़ना है और जेल में से बैठकर आपको मुझे जिताना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जिताएंगे। आप 2 जिलों में इनको जेल में डाल दो तो ये लड़ जाएंगे। मैं बेवकूफ इंसान हूं। कभी ऐसा नहीं हो सकता, शेख रशीद की औलाद है। शेख रशीद साहब ने बुज़दिल नहीं बना के गया, क्या बुज़दिल नहीं बना के गया। शेख रशीद साहब ने बहुत हिम्मत वाला बहादुर हमको बनाकर शेख रशीद साहब दुनिया से